सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले में बुलडोजर जस्टिस की कड़ी निंदा की। सीजेआई ने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उज्जैन आगमन पर उनकी सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। भोपाल से 1000 पुलिस जवानों का बल उज्जैन आएगा। बता दें, उपराष्ट्रपति धनखड़ 12 नवंबर को आएंगे और उपराष्ट्रपति धनखड़ अभा कालिदास समारोह के शुभारंभ समारोह में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद घोषणा पत्र को सार्वजनिक उन्होंने किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्व विकास, किसानों के लिए भावांतर, कर्ज माफी और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पितृसत्ता को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर पितृसत्ता भारत में महिलाओं को अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोकती तो इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन पाई। बेंगलुरु के सीएमएस बिजनेस स्कूल में शनिवार को स्टूडेंट्स से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को आज आंवला नवमी के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यता कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्यकार का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है। 7 दिसंबर को नंदापुरम में संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट होने जा रही। समिट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समिट के जरिए निवेशकों को नर्मदापुरम में संभावनाओं से जोड़ा जाएगा और हम प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। लखनऊ में मान्यता प्राप्त पत्रकार एकादश और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकादश के बीच में सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा था। फील्डिंग के दौरान मीडिया क्रिकेट टीम के कप्तान राघवेंद्र प्रताप सिंह को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तुरंत हस्तक्षेप कर सिविल अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट कराया और 55,000 रुपए जमा किए। अब उनकी हालत खतरे से बाहर। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। एएआई के अधिकारियों का कहना कि इन आउटलेट्स पर खाने पीने का सामान लगभग मध्य प्रदेश में आने वाली 552 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी 1 साल और इंतजार करना होगा। पहले इन बसों की डिलीवरी 2025 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन केंद्र के पास मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों की डिमांड एक साथ आने पर बसों की डिलीवरी अटक गई। दिसंबर 2023 में केंद्र ने पीएम ई बस सेवा के तहत एमपी सहित कई राज्यों में 10,000 बसें चलाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज आखिरी तारीख। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 15 दिसंबर को होगी। इंदौर, भोपाल सहित 10 से ज्यादा जिलों में होने वाली इस परीक्षा में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल आमतौर पर इस सेट कई सालों में ही होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा कि पिछले साल परीक्षा होने के बाद इस साल भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। परीक्षा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। विभाग ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी। इसमें शुरुआती चरण में शारीरिक नाप-खोज और शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 नवंबर से चलेगी। दरअसल रायगढ़ वन मंडल, धर्म जयगढ़ और जांजगीर चांपा वन मंडल में 103 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ के 4 सीनियर आईपीएस अफसरों के प्रभाव में बदलाव हुआ। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दीपांशु काबरा प्रशिक्षण और अजाक की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा पुलिस प्रशिक्षण के आईजी में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा आईजी ध्रुव गुप्ता और डीआईजी अरविंद कुजूर शामिल। आईपीएस ध्रुव गुप्ता को पुलिस महानिरीक्षक सीसीटीएनएस
दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बार फिर गैंगवार का मामला सामने आया। यहां बाइक सवार बदमाशों ने अपने एंटी गैंग के एक शख्स अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमित कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बैतूल में 5 दिन से लापता युवक का शव माचना नदी में मिला। मामला गंज थाना क्षेत्र का, जहां शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी पहचान बिट्टू नागले के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। मसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां एक 40 साल के शख्स ने नाबालिग के साथ हैवानियत की घटना 19 अक्टूबर की। आरोपी पीड़िता के पिता के साथ गैस गोदाम में काम करता है, जहां एक दिन नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हो गई। रेखापल्ली के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने माओवादियों के पीएलजीए बटालियन और सीआरसी कंपनी के कई नक्सली ढेर किए। सुरक्षा बलों ने पीएलजीए प्लाटून नंबर 10 के कमांडर जोगा माड़वी समेत 3 वर्दीधारी पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए। रायपुर के टुकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने करीब 22 लाख रुपए की अफीम को बैग में छुपाकर रखा था, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने रेड मारकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 आरोपी झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले। हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 32 नग खैर की लकड़ियां बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। आरोपी पिछले 1 महीने से खैर की लकड़ियां काटने के काम करता था, जिन्हें वन विभाग ने पथरी वन रेंज से दबोच लिया। धार जिले की गंधवानी जनपद पंचायत के लेखापाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत बलवारी कला के सरपंच प्रतिनिधि गुलाब सिंह अजनारे की शिकायत पर कार्रवाई हुई। लेखपाल ने सरपंच प्रतिनिधि से सीसी रोड निर्माण की पहली किश्त जारी करने को लेकर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला आंतरी थाना क्षेत्र का, जहां व्यापारी पंकज सोनी अपनी बाइक से सोने चांदी के आभूषणों को गांव में बेचने के लिए निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको धक्का मारकर बाइक से गिरा दिया और फिर बंदूक को दिखाकर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। सागर में एक बैंक मैनेजर ने कियोस्क संचालक से लाखों की ठगी की। अब पीड़ित कियोस्क संचालक न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा। दरअसल दलपतपुर के सेंट्रल बैंक मैनेजर बालमुकुंद मीणा ने कियोस्क संचालक उदुल सिंह लोधी से एक कंपनी से जुड़ने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे थे। पीड़ित कियोस्क संचालक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया। गोड्डा के मनकापुर में 2 महिला शिक्षिका और एक शिक्षा मित्र ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी शिकायत प्रमुख सचिव से भी की। महिला शिक्षिकाओं का आरोप कि अध्यापक उनके साथ गंदी हरकतें करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अश्लील बातें करने का भी आरोप लगाया। अध्यापक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। राजगढ़ जिला अस्पताल में प्रसूताओं से पैसे की वसूली का मामला थामने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, राजगढ़ अस्पताल के मैटरनिटी विंग की गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे यहां पर इलाज कराने आए थे, लेकिन डॉक्टर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। रायटी में बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। इसी कड़ी में गोपालपुर पुलिस ने छिपाने एसएसटी चेकिंग पॉइंट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 77,000 रुपए नकदी जब्त किए। बता दें कि सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने उपचुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। सूरत के रांदेर सुल्तानिया जिमखाना स्टेडियम में क्रिकेट ब्रेक के दौरान 55 वर्षीय खिलाड़ी की गिरने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक को क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण युवक ने दम तोड़ दिया। पूरी घटना को ग्राउंड पर ही मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मसूरी
मसूरी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर लोगों का फटा गुस्सा। आरोपी को देहरादून जेल ले जाते समय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपी को पीटने की कोशिश की। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों की भीड़ को हटाया और लोगों का कहना कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को तत्काल सजा दी जाए। रहटी के ग्राम रामपुरा चगल्दी में देर रात चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा पर धावा बोला। 3 चोरों ने बैंक की खिड़की तोड़कर चोरी का प्रयास किया। तभी बैंक बिल्डिंग के ऊपर रहने वाले साहू परिवार को कुछ आहट सुनाई दी, जिसके बाद साहू परिवार ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 चोर मौके से फरार हो गए। दिल्ली के कृष्ण विहार में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 2 महिलाएं झुलस गईं। एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने दूसरी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि घर से आधा हिस्सा भी ढह गया। अंबिकापुर के शासकीय आवासीय कॉलोनी परिसर में नशे में धुत कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मैनपाट जनपद पंचायत में पदस्थ सभी कर्मचारी शासकीय परिसर में बियर लेकर नाचते हुए नजर आ रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। कोरिया जिले के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक बाघ का शव मिला। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। पीसीसीएफ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बाघ की मौत जहर देने के कारण हुई। बाघ की मौत करीब 5 दिन पहले हुई थी। नेशनल पार्क और कोरिया जिले के सोनहत परिक्षेत्र की सीमा में उसका शव मिलने की जानकारी शुक्रवार को वन विभाग को मिली। बहराइच में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक बच्चा घायल हो गया। घटना रिसिया थाना इलाके की बताया जा रहा कि एक ही परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई में कार्तिक मेला को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने राजघाट मेला स्थल का निरीक्षण किया। यहां जिलाधिकारी घाटों को चेक करते हुए उन्होंने कहा कि मेला शुरू होने से पहले घाटों पर आवागमन के लिए मार्ग व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए, लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और वाहन पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की जाए। अमरोहा में तिगरी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह खुद मेले में मुस्तैद। बीती रात भी एसपी ने एएसपी के साथ घोड़े पर सवार होकर मेले की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही गंगा घाट मेले में प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। पूरे मेले पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। भोपाल में आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च निकालकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अभियान डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और चैन पुलिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। रुड़की के सुल्तानपुर साबत वाली ग्राम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संवाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें क्षेत्र के किसान और बैंक मैनेजर ने जूम मीटिंग के जरिए वित्त मंत्री से सीधा संवाद किया। विजुदा ऑर्गेनिक फार्मर्स और भारतीय किसान क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में गन्ने की खेती और गुणवत्ता सुधार पर भी चर्चा हुई। छुरिया में जनप्रतिनिधि और सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपा, लेकिन वो पौधे देखरेख के अभाव में सूख गए। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा डिवाइडर में आकर्षण पौधारोपण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में अभियान फलीभूत नहीं हो सका। शहडोल के तिकवा गांव में शिक्षकों की कमी के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हाल बेहाल। बता दें कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही, लेकिन विद्यालय में भौतिकी, विज्ञान, गणित और भूगोल विषयों की पढ़ाई ठप पड़ी। इस समस्या से छात्र छात्राओं सहित स्कूल के प्राचार्य भी परेशान। कई बार संबंधित अधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया जा चुका, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। चैटजीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने हाल ही में इंटरनेट के सबसे पुराने डोमेन्स में से एक chat.com का अधिग्रहण कर लिया। इस हाई प्रोफाइल डोमेन को ओपन एआई ने हबस्पॉट के को-फाउंडर और सीटीओ धर्मेश साहा से खरीदा। इस डोमेन की कीमत लगभग 126 करोड़ रुपए। अब chat.com को सीधे ओपन एआई के चैटजीपीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट कर दिया गया है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज के बेरहा में खेला जाएगा। सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। भारत ने पहला मैच 61 रन से जीता था। टीम 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। सेंट जॉर्ज पार्क दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सामना हुआ। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 13 मेंबर्स की टीम जारी की। 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने जा रहे इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में नॉर्थन मैक्सवीनी, जोश इंग्लिश और स्कॉट बोलैंड को चुना गया। मैक्सवीनी उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से जीत ली। सीरीज का पहला मैच मेजबानों ने 7 विकेट से जीता था। इंडिया ए ने दूसरे टेस्ट में कंगारुओं के सामने जीत के लिए 168 रनों का लक्ष्य रखा। इस स्कोर को ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 4 विकेट ऊपर। ग्लोबल स्टार रामचरण की अगले साल की सबसे बड़ी फिल्म गेम चेंजर का टीजर रिलीज हो गया, जिसमें रामचरण जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आए। फिल्म का टीजर राजधानी लखनऊ में लॉन्च हुआ। इस मौके पर रामचरण और कियारा आडवाणी भी मौजूद रहे। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 10 जनवरी 2025 को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सलमान खान पर बढ़ते खतरों के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत कर दिया गया। सलमान खान ने हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग फिर से शुरू कर दी। एक्टर को लॉरेंस गैंग से कई बार जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। तमिल फिल्म के मशहूर एक्टर दिली गणेश का निधन हो गया। बताया जा रहा कि वो लंबे समय से बढ़ती उम्र की वजह से कई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, लेकिन बीती रात 80 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान 22 साल के हो गए। इस खास दिन में नाम ने अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें पोस्ट की। मलाइका अरोड़ा ने अपने बच्चे के लिए एक प्यारा संदेश भी पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे माय बेबी बॉय, मां तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। देश की राजधानी दिल्ली बहुत ही खूबसूरत, लेकिन यहाँ की हवा उतनी ही खराब होती जा रही। सर्दियां आते ही प्रदूषण का सितम बढ़ने लगता है। सुबह और शाम के समय धुंध की मोटी चादर साफ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य कई परेशानियां हो रही हैं। आज राज्य में AQI एक बार फिर 400 के पास दर्ज किया गया। बिहार में अभी पूरे तरीके से ठंड की शुरुआत नहीं हुई, हालांकि रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के कई जिलों की हवा ज्यादा प्रदूषित। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान का AQI सबसे ज्यादा 234 दर्ज किया गया। इसके अलावा 4 शहरों का AQI 200 के पार हो गया। मध्य प्रदेश के शहरों में नवंबर महीने में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे। सुबह ठंड का असर रहता तो दिन गर्म, और पिछले 10 साल से ऐसा ही ट्रेंड। 15 नवंबर के बाद ठंड का असर बढ़ेगा, लेकिन आखिरी सप्ताह में पारा 10 डिग्री के नीचे जा सकता है। ग्वालियर चंबल में बारिश होने की भी संभावना। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत रहेगी। रात के तापमान में भी बदलाव की संभावना नहीं। हालांकि बलरामपुर जिले में ठंड बढ़ने लगी। यहां न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री पहुंच गया। सरगुजा में भी न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3-4 दिन बाद आसपास ही रात के तापमान में थोड़ी कमी आने से ठंड महसूस होगी।